ऐसा हुआ तो स्कूल कैसे पहुंचेंगे बच्चे। नमस्कार, मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल सरकार स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब होगा यह है कि बच्चों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ियों पर कड़े मापदंड लागू होंगे, पर इससे कई पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि इस कदम से उनके बच्चों का स्कूल तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। वे इसे सरकार का एक और अधूरा फैसला मान रहे हैं। बसों में नहीं चलेगी मनमानी। कौन सी बसें? अभी चर्चा कर रहे थे राजेश, स्कूली छात्र। मॉनसून ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग गुजर गया है, भगवान का बहुत शुक्र है जी, क्योंकि जिस तरह छुट्टियां खत्म हुई थी बीच मॉनसून में स्कूली बच्चे पर, अब लगता है मॉनसून जाने के बाद अब चिंता हुआ ये बच्चों की सुरक्षा की। बिल्कुल। और वो सुरक्षा उनके सफर के दौरान जिन गाड़ियों में, जिन बसों में बच्चे सफर करते हैं राजेश, उनको लेके है। ये क्या कदम उठाने जा रही है सरकार उन्हें लेके? बिल्कुल सही है। देखिए, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है अग्निहोत्री जी। और जिस तरह से पिछले दिनों की हम बात करें, जिस तरह से एक्सीडेंट के मामले सामने आए थे, चाहे ऊना की बात हो जहां बस पलट गई थी, बच्चों से भरी हुई, सोलन की बात हो वहां भी बस पलट गई थी, तो उसके बाद से सरकार एक तरह से गंभीर हो गई है। सरकारी और गैर सरकारी जितने भी शिक्षण संस्थान है, उन संस्थानों के पास जो गाड़ियां हैं, अब उनकी पासिंग जो है वो हर साल करना सरकार सरकार ने कर दिया है। हर साल उन गाड़ियों की पासिंग करनी ही होगी, क्योंकि फिर बाद में किसी तकनीकी खामी का आधार किसी के पास नहीं रहेगा। दूसरी इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो पासिंग ना कराने वाले जो जितने भी संस्थान होंगे अग्निहोत्री जी, उनके जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं सरकार करने जा रही है। तो बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार बच्चों की बसों के बसों का जो लाइसेंस होंगे, फिर वो वैलिड एक तरह से सरकार नहीं उनको करने जा रही है। जी, आरसी बोल लीजिए या फिर ड्राइवर का लाइसेंस, जो भी होगा बसों को लेके होगा, या जो गाड़ियां हैं। राजेश, इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने एक और कदम भी उठाया, शायद औचक निरीक्षण भी होगा। बिल्कुल। क्या उसमें क्या होगा? बिल्कुल सही है। देखिए, औचक निरीक्षण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि कई जगह से एक तरह से शिकायतें भी शिक्षा विभाग को मिलती थी, या शिकायतें परिवहन विभाग को भी मिलती हैं, सरकार के पास भी जाती हैं कि बसों में बच्चों को एक तरह से बोरियों की तरह ठूस के भर दिया जाता है। रूट बचाने के चक्कर में इस तरह के कई स्कूल या कई स्कूल शिक्षण संस्थान प्रबंधन इस तरह के फैसला लेते हैं कि बसों में जो ओवरलोडिंग होती है उस पर अब शिक्षा विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। निरीक्षण किया जाएगा, ओवरलोडिंग बिल्कुल मान्य नहीं होगी। बच्चों के जितने बच्चे सीटों पे आएंगे वही माने जाएंगे, नहीं तो फिर गाड़ियों पे या आगे जो ये है वो सख्त कदम एक तरह से शिक्षा विभाग उठाने इनके लिए जा रहा है। राजेश, बहुत बढ़िया। देखिए, जितनी भी तारीफ की जाए शिक्षा विभाग की, हिमाचल सरकार की, वो कम है। ये बहुत जरूरी कदम है राजेश। नहीं तो हम सुनते हैं और जब ये हादसे कई बार हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है राजेश, और हर किसी को, किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन राजेश, ऐसा लगता है कि जब नियम कायदे कानून तय किए जाते हैं तो कुछ रास्ते छोड़ दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी भी। पेरेंट्स जो हैं, जैसे उनको पता लगा है आज, रिएक्शन सामने आने लग पड़े राजेश। क्या कह रहे हैं पेरेंट्स? बिल्कुल, पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं राजेश जो झंझट ही नहीं उठाते हैं कि अपनी बस लेनी है, हाँ, बच्चों पे डाल देना है, क्योंकि स्कूल का नाम चलता है राजेश। पेरेंट्स भी मजबूर है, वहां पढ़ाने का लालच है उनको कि बच्चे शायद बड़े आदमी बन जाएंगे। तो स्कूल बोलते हैं ठीक है, आपकी गर्ज पड़ी है, अपनी गाड़ी करिए, भेजिए, हम नहीं देते बस। अब क्या होगा राजेश? जो आशंका है, हर साल पासिंग उसकी फी लगेगी। जी बिल्कुल। और बाकी सारा कुछ एक भी बच्चा फालतू करेंगे तो जैसे आपने बता दिया, ड्राइवर का लाइसेंस चला जाए या गाड़ी की आरसी कैंसिल हो जाए, दोहरा खतरा। राजेश, कोविड के बाद ऐसे पेरेंट्स इस समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो बसेस थी या सारी सर्विसेज थी जो पेरेंट्स ने खुद भी हायर करके, कई बार स्कूल ने भी, वो बहुत सी बसेस चलना बंद हो गए। सही है। अब ये न के न प्रकार किसी तरह से घर वालों ने, हम जानते हैं उन चीजों को, बहुत से पेरेंट्स को आप भी जानते होंगे, कैसे कैसे जुगाड़ किए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। अब जैसे ही इंप्लीमेंट होगा ना राजेश, पूरी आशंका ये है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो बच्चों को स्कूल तक लाते हैं, ले जाते हैं, चाहे वो बहुत अच्छे तरीके से ले जाते होंगे, वो हाथ खड़े कर सकते हैं राजेश। हाथ खड़े हो गए, किसके पे? सिर पे आएगी राजेश? बिल्कुल, पेरेंट्स पे आएगी। आप अपने बच्चों को खुद स्कूल भेजने और स्कूल से लाने की चिंता कीजिए। सही। उसमें स्कूल तो हाथ खड़े कर देंगे, आपकी मर्जी है। फिर सरकार, क्योंकि हमने तो नियम बना दिया पीछे राजेश, अब तक ये तो तय नहीं हो पाया है कि पर किलोमीटर पैसे कितने लेने बच्चों से। बिल्कुल।
और ना ही एक स्कूल की बस। राजेश, स्कूल की बसेस अपनी नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल। जब एफिलिएशन देते हैं आप जी, तो क्या ये नियम नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? पेरेंट्स तो बहुत मांग उठा रहे, क्यों इस बारे में खामोश है सरकार भी और विभाग भी? बिल्कुल सही है। देखिए, जिन जिन स्कूलों के पास इस तरह की छात्र संख्या है, जहां से दूर से बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां से कम स्कूलों को अपने स्तर पे इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी लेने से टलते हैं, इन्वेस्टमेंट से टलते हैं। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट से टलते हैं और अगले आने वाले की जिस तरह के, क्योंकि जिस तरह के आदेश अब आ रहे हैं कि हर साल बसों की पासिंग करवाना, बहुत अच्छा है राजेश, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इन चीजों से जो टलने की प्रवृत्ति है, वहां से इस तरह के दिक्कतें फिर आगे पैदा होती हैं। कई स्कूलों ने सिस्टम आउटसोर्सिंग पे दे रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, और कई जगह फिर पेरेंट्स को कहा जाता है कि बच्चे को खुद कर लीजिए। बेहतर ये होना चाहिए कि हर स्कूल को ये अधिकृत करना चाहिए कि वो आदेश होना चाहिए, इस तरह का सिस्टम अपने स्कूल में क्रिएट करे कि उनके पास अपना एक परिवहन का साधन होना चाहिए, जिसमें बच्चा सुरक्षित तरीके से स्कूल से घर पहुंच पाए और घर से स्कूल पहुंच पाए। तो इस तरह की मैनेजमेंट सरकार को भी करनी चाहिए, शिक्षा विभाग को भी इसके लिए प्रयास करने चाहिए, चाहे स्कूलों को सस्ती दरों पे इसके लिए लोन ही क्यों ना देना पड़े, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आधे अधूरे इंतजाम से आप ये दिखा सकते हैं कि आपने कर दिया, सही है, लेकिन लूप होल सबको नजर आ जाते हैं, माफ कीजिए। बिल्कुल। तो जब भी कुछ करें कंक्रीट करें, सही, ऐसा पेरेंट्स कह रहे हैं।